कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि ग्राम कचहरी और न्याय मित्र का वैकेंसी आने वाला है। ये मेरे द्वारा पहले ही बताया गया था और सभी जिला से आने वाला है। और कुछ कुछ जिला का जो है लिंक एक्टिव कर दिया गया है। बहुत लोग जो है रेलवे में लगे हुए हैं, एसएससी में लगे हुए हैं, कोई सचिवालय सहायक की तैयारी में लगा हुआ है, तो कोई इंटर लेवल की तैयारी में लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि पता नहीं लोगों को चलता है, इसलिए लेकिन हम जो है सारा वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट देते रहते हैं। चाहे बिहार विधानसभा का वैकेंसी आया वो भी बताए, बिहार विधान परिषद का आया वो भी हम बताए। उसी तरह से एक वैकेंसी आया है ग्राम कचहरी न्याय मित्र का और ग्राम कचहरी सचिव का। हम बताए थे कि बिहार में जितना जिला है सभी जिला से वैकेंसी निकलेगा, लेकिन जौन जौन जिला का लिंक एक्टिव होगा, मतलब जौन जौन जिला का नोटिफिकेशन निकलेगा, हम जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। हम बताए थे आपको, तो ये देख लीजिए, ये किसका है, तो ये मुजफ्फरपुर का है। और बाकी जैसे जैसे सब जिला का निकलेगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल को। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही जिला का निकलेगा आपका विज्ञापन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या कीजिएगा, तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी विज्ञापन जारी जैसे ही होगा न्याय मित्र का और ग्राम कचहरी का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आइए पूरा डिटेल जानते हैं। तो बोला गया है क्या कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मुजफ्फरपुर का हम क्यों देखें। ये आपका जिला का सिर्फ नाम यहाँ पे बदल जाएगा और फिर सारा जो है इसी तरह जो है आपको करना है। इसलिए क्या करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, हम बताते हैं आपको। तो बोला गया है कि जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर पत्रांक संख्या 3347 4/1/11/2024 के आलोक में ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर संविदा पर आपको पता है बहाली होना है, लेकिन बिहार में अगर कोई संविदा पे भी नौकरी हो रहा है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि वो भी परमानेंटी की तरह है। तो बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र जो है नियोजन सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली 2007 के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पे नियोजन बिहार ग्राम कचहरी सचिव का जो है नियमावली 2014 के आलोक में किया जाना है। मतलब ग्राम कचहरी सचिव को जो है आपको बहाली करना है न्याय मित्र का, वो भी संविदा के आधार पर, और वो भी नियमावली से आपका बहाली हो रहा है। इस बात को समझिएगा, जब नियमावली से बहाली होता है तो फिर सरकार आपको हटाएगी नहीं, इस बात को मान लीजिए। वो एक तरह से परमानेंट ही आपका नौकरी है ये। तो ये मुजफ्फरपुर का है, जिस तरह हम शुरू में बताया आपको, तो देख लीजिए मुजफ्फरपुर का है ये। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत जो है मुसहरी प्रखंड के ग्राम कचहरियों के लिए न्याय मित्र कचहरी सचिव के लिए पंचायत बार विवरणी जो है रिक्त पदों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु इच्छुक उम्मीदवार अहर्ता जो रखते हैं वो भर सकते हैं। क्या क्या चाहिए भाई इस फॉर्म को भरने के लिए? तो पहले तो आपको जो है 7,000 रुपया दिया गया है कि आपको प्रति माह मिलेगा, लेकिन आप ये मत सोचिए कि 7,000 में तो क्या होगा आज के ज़माना में सर। तो इसमें आवटी आमदनी खूब होता है, इस बात को जान सकते हैं। बिहार है तो कुछ भी यहाँ होता है, ये आपको भी पता है। और यहाँ क्या चाहिए भरने के लिए ग्राम कचहरी न्याय मित्र का? तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार के मूल निवासी होना चाहिए, और वो भी मुजफ्फरपुर जिला के निवासी होना चाहिए। हम क्या बताए आपको शुरू में? हम आपको शुरू में बताए ना कि जौन आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला का ग्राम कचहरी और सचिव का निकलेगा फॉर्म, लेकिन अभी जो है मुजफ्फरपुर का निकला। जैसे ही आपका जिला का निकलेगा सबसे पहले विज्ञापन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही निकलेगा विज्ञापन सबसे पहले आपको देखने को यहीं मिलेगा। और किसी मान्यता प्राप्त से आपको कम से कम स्नातक चाहिए। स्नातक पे समझ लीजिए कि बहाली ले रहा है ग्राम कचहरी का, और ऊपरी आमदनी इसमें खूब होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम आपको क्या चाहिए, तो मिनिमम 25 साल चाहिए, मैक्सिमम 65 साल तक भर सकते हैं फॉर्म। 65 साल तक भर सकते हैं। अगर आप स्नातक किए हुए हैं कोई भी विषय से तो आप 65 साल तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपका उम्र का जो है, एज का जो है, उम्र सीमा का आपको कब से काउंटिंग होगा, मतलब आपका 65 साल मैक्सिमम कब से होना चाहिए और मिनिमम जो है 25 साल कब से होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 से। इस बात को समझ गए। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं। भारत का नागरिक, बिहार का नागरिक, मुजफ्फरपुर के तो निवासी होना ही चाहिए। एक है ग्राम, अभी हम क्या बताए आपको, ग्राम कचहरी न्याय मित्र के बताए। एक हम बताए हैं ग्राम कचहरी सचिव का, इसमें आपको 6,000 रुपया मिलेगा, लेकिन ऊपरी आमदनी खूब होता है। इसमें भारत का तो नागरिक होना चाहिए, बिहार के निवासी होना चाहिए, और 10+2 डिग्री जिनके पास है वो इस फॉर्म को भर लीजिएगा। लेकिन बोला गया है कि परंतु स्नातक डिग्री धारक या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित अहर्ता धारक अभ्यर्थी को मेगा सूची क्रम में वेटेज दिया जाएगा। मतलब कोई आदमी को 10+, ये तो बहाली है आपको इंटर पे, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, स्नातक अगर कोई भी विषय से किए हुए हैं तो आपके लिए बढ़िया बात है। क्या बढ़िया बात है सर, ये बताइए? तो बढ़िया बात यही है कि आपको वेटेज दिया जाएगा। मतलब आप स्नातक किए हुए हैं तो वेटेज दिया जाएगा, पीजी किए हुए हैं तब और आपको वेटेज दिया जाएगा। इसमें क्या चाहिए,
तो इसमें भी आपको 18 साल चाहिए मिनिमम, और अनरिजर्व के अनारक्षित पुरुष के चाहिए कितना साल, तो 40 साल 38 साल, और महिला को कितना चाहिए, तो 40 साल चाहिए। इसी तरह जो है आपका देख सकते हैं पूरी तरह से। अनुसूचित जाति का देख लीजिए तो 42 साल चाहिए। ये पूरी तरह से है आपका। अगर आपको बनना है तो आप बन सकते हैं इसमें। और क्या है इसका देख लीजिए, इसमें क्या क्या लगेगा। तो ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव पद के संविदा के आधार पर है आपको, लेकिन ऑनलाइन जो है आपको प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्तांक जो है आवेदन विचार नहीं किया, मतलब जो आपका ऑनलाइन का तिथि दिया गया है उस तिथि के अंदर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर उसके बाद भरिएगा तो कहा दिया जा रहा है कि भाई फिर जो है आपको कोई तरह से आपको वेटेज नहीं दिया जाएगा, इसलिए पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा। हम सब कुछ बताते हैं डिटेल, सभी जिला का जैसे जैसे आएगा वैसे हम सभी जिला का बताते चलेंगे आपको। आवेदक पत्र के योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उम्मीदवारों का जन्म तिथि के जो है प्रमाण पत्र जो है ये सब जो है आपको आवश्यक लाना है। जिनका चयन होगा वो काउंसलिंग के निर्धारित तिथि, समय, स्थान पर अपना मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ जो है आपको लाना है। नियोजन के पूर्व जो है आवश्यक निवास प्रमाण पत्र चाहिए। फिर आपको जो है क्या चाहिए, तो आपको आधार बोला गया छाया प्रति के आधार पर आवश्यक जांच कराई जाएगी। किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर नियोजन रद्द करने के लिए कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। मतलब जो भी विज्ञापन जारी किया जाएगा उस विज्ञापन में जो जो सही बात रहेगा उसी को आप स्पष्ट कीजिएगा, गलत सलत ज़्यादा मेंशन नहीं कीजिएगा। अगर गलत तरीके से पाए गए तो आप पे जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ये बोला गया है। बोला गया है कि आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का जो है फोटो लगाना आवश्यक है। अधूरे और पूर्ण आवेदन पत्र कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप अधूरा फॉर्म भरे रहेंगे, आवेदन किए रहेंगे तो आपका बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण का लाभ उम्मीदवार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वंचित प्रमाण पत्र के संलग्न में करना होगा। मतलब आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप उम्मीदवारी आपका होगा। अगर आप दूसरा आरक्षण लगा दीजिएगा फॉर्म भरने में, अगर आप वो आरक्षण नहीं आपका है, अगर उस आरक्षण के आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ उसका मूल प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा। मतलब जो आपका पास हकीकत है उसी को लगाइए। काउंसलिंग जो है और योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा का भत्ता नहीं दे होगा। काउंसलिंग में जो है योगदान के लिए आपको यात्रा भत्ता नहीं देना होगा, इस बात को मान लीजिए, दे नहीं होगा। और क्या बोला गया है कि अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग पटना के पत्रांक संख्या 5381, 15/5/2023 के कंडिका संख्या 2 पत्रांक संख्या 5253, 14/6/2024 के आलोक में नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप जिन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है वैसे ग्राम पंचायतों को अवस्थित ग्राम कचहरियों के कार्यरत ग्राम कचहरी न्यायमित्र सचिव के नियोजन समाप्त हो जाने के कारण अगर ऐसे व्यक्ति पुनः नियोजन के लिए इच्छुक है तो उन्हें अन्य अभ्यर्थियों के साथ नए सिरे से आवेदन करना होगा। मतलब जो पहले से ऑलरेडी कार्यरत हैं, अगर वो चाहते हैं तो वहाँ से जो है फिर से जो है उनको नया सिरे से आवेदन करना होगा। यहाँ पे बोला गया है कि नए सिरे से जो है आपको आवेदन यहाँ पे करना होगा। और बोला गया है कि ग्राम कचहरी के कार्यरत ग्राम कचहरी न्यायमित्र सचिव नियोजन समाप्त हो जाने के कारण अगर ऐसे व्यक्ति पुनः नियोजन के लिए इच्छुक है तो उन्हें फिर से जो है नए सिरे से आवेदन करना होगा। वैसे अभ्यर्थी जो नए नियोजन के समय पूर्ण कार्य अनुभव के आधार पर दिए जाने वाले वेटेज के लाभ जो है नियमानुसार दिया जाएगा। ठीक है, जो आपका वेटेज है अगर आप पहले से कार्यरत है तो आपको दिया ही जाएगा। अब आइए डेट पर देख लेते हैं जिस तरह से हम आपको बताए, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो ये डेट है आपका आवेदन का प्राप्ति का तिथि 14 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक, 14 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक हम आपको जिससे बताए, क्या हम आपको बताए थे कि अभी जो है मुजफ्फरपुर का ये लिंक एक्टिव हुआ है। जैसे ही आपका जिला का लिंक एक्टिव होगा सबसे पहले आपको बताया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। मेघा सूची जब आपका मेरिट कब तैयार होगा, आप तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा 28/12 तक, मतलब 28 दिसंबर तक। लेकिन आपका जो है मेघा सूची जो है प्रकाशित कब किया जाएगा, तो 11 जनवरी को किया जाएगा। तैयार पैनल पर किसी प्रकार का आपत्ति है तो जो है 25 जनवरी तक इंतजार किया जाएगा। अगर कोई तरह से आपत्ति है तो दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार मेघा सूची का प्रकाशन जो है 3/2/2025 तक कर सकते हैं। और मेघा सूची के अनुसार ग्राम कचहरी न्यायमित्र का जो है सचिव का रिक्त पदों के लिए काउंसलिंग जो है
19 फरवरी तक आप कर सकते हैं। सब कुछ दिया हुआ है डेट कि कब आपका, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, बता देते हैं। फॉर्म आप आवेदन अंतिम करिएगा 28 दिसंबर तक। आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा 11 जनवरी को, 11 जनवरी 2025 को। तैयार पैनल पर किसी प्रकार का आपत्ति होगा तो 25 जनवरी तक उसको करवा सकते हैं। दावा आपत्ति निराकरण होगा तो आप 3 तक कर सकते हैं, 3 फरवरी तक। मेघा सूची के अनुसार ग्राम कचहरी, ठीक है, और न्यायमित्र और ग्राम कचहरी सचिव रिक्त पद हेतु काउंसिलिंग तिथि तो 9 फरवरी तक। और काउंसिलिंग के पश्चात जो है नियोजन पत्र का वितरण जो होगा आपको कब होगा तो 19 फरवरी को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको ये वेबसाइट पे जाना है http://mujaffarpur.nic.in। अगर मुजफ्फरपुर के आप हैं तो वहाँ पे जाकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 13 तारीख को ये लेटर जारी किया गया है। हम जिस तरह से भी आपको बताएं, यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म है, ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, सब कुछ आपको सुविधा दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए आपको शुरू में कि ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ हम बताए हैं कि ये जो है आपका मुजफ्फरपुर जिला का है। जैसे ही सभी जिला का, जितना बिहार में जिला है सभी जिला का आएगा, जैसे ही जिला का आएगा सबसे पहले आपको एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे ही देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जिला का जैसे ही आएगा वैसे ही बताएंगे। और सेकेंड वीडियो में हम ये बताएंगे, वो कल वीडियो में बताएंगे कि आखिर सिलेक्शन इसका कैसे होगा, मेरिट आखिर कैसे बनेगा, इसका पूरा डिटेल हम बताएंगे। तो जो इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।